जानकारी ले लेते हैं। ये आपका 9, 10, 11 का कंप्लीट टॉपिक है और इनमें से बच्चे, इन तीनों क्लास के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। साथ में बीएससी सेकेंड ईयर में भी ये वाला टॉपिक है, तो मैंने इसे प्रिपेयर इस तरह से किया है कि आप सभी बच्चे जो है इसे बहुत इजीली समझ सकते हैं और जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी आएंगे, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के हों। आइए हम इसे देख लेते हैं। देखिए, बोन तो हमने पढ़ लिया था। जो ब्लड है ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, इसे वैस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, वैस्कुलर बंडल होते हैं हमारे प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम करते हैं। वो क्या काम करते हैं? कंडक्शन का काम करते हैं, ठीक है ना। वो कंडक्टिविटी रखते हैं किसका? ऑक्सीजन का। एक गैसीय जो एक्सचेंज है तो गैस का कंडक्शन करेंगे, ऑक्सीजन का भी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का भी करेंगे, और साथ में फूड मटेरियल जो भी होगा, जो एब्जॉर्ब फूड होगा उसका। तो ये भी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी यही काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसे वैस्कुलर टिश्यू के नाम से जाना जाता है। अब इसकी जो पीएच होती है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होती है, इसलिए इसे एल्कलाइन कहते हैं। स्लाइटली एल्कलाइन होता है। क्षारीय जो होता है वो कम क्षारीय होता है, ज्यादा क्षारीय नहीं होता है। अगर इसकी क्षयांता विस्कोसिटी की बात करें तो ये 4.7 होती है और वाटर की कितनी होती है? 1। तो इसलिए ये जो प्योर वाटर है उससे 5 टाइम मोर क्या है? विस्कस है। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो ये मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। मेल के अंदर हम देखें तो 1.53 तक हो सकती है और फीमेल के अंदर देखें तो 1.57 तक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने इसका रेंज है 1.04 से 1.07 तक इसकी होती है। ब्लड कलर की बात करें ह्यूमंस के अंदर, तो ब्लड कलर जो है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो आर्टरीज में आता है, वो ब्राइट रेड होता है, चमकीला लाल। लेकिन जो डीऑक्सीनेटेड जो वेन्स के अंदर होता है वो लगभग पर्पल कलर का होता है। आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर उसकी टोटल बॉडी वेट का 7 to 8%, 7 से 8% जो भाग है वो ब्लड का होता है। उसके भार का 7 से 8% भार जो है वो कितना होता है? ब्लड का होता है। अगर इसका ओरिजिन की बात करें तो ये मीजोडर्म से ओरिजिन हुआ है। हमारे 3 डर्म्स हैं, एक्टोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म और बीच वाली मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म से जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। इसका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो इसके फॉर्मेशन को कहते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस, इसको हीमोपोइसिस कहते हैं। हीमोपोइसिस का मतलब ब्लड का बनना। तो ब्लड कहां कहां बनेगा? तो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज है तो ब्लड जो है वो लिवर के अंदर बनता है, ठीक है। अगर न्यू बॉर्न है तो लिवर, स्प्लीन, रिब्स और लिम्फ नोड इनके अंदर बनता है, लेकिन इनके अंदर स्लाइटली बनता है, ज्यादा से ज्यादा वो लिवर के अंदर बनता है। लिवर के बाद में फिर ये जो काम जो है वो ले लेती है रेड बोन मैरो। एडल्ट के अंदर रेड बोन मैरो जो है वो ब्लड को बनाती है। आइए, स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ ब्लड करते हैं और रेड बोन मैरो हमें कहां कहां मिलती है, मतलब ये ब्लड कहां कहां से मिल सकता है? तो लॉन्ग बोन्स जितनी होती हैं, जैसे ह्यूमरस, तो ह्यूमरस जो होती है हमारे हाथ की हड्डी होती है, लेकिन हाथ में कहां होती है ये आपको जानना है और कमेंट करके मुझे बताना है। ह्यूमरस जो है हाथ की है और फीमर जो है पैर की है। H से हैंड, F से फुट। तो ये बहुत इजी है और ये सबसे लंबी हड्डियों में से आती है। उसके बाद में फ्लैट बोन जो होती है, फ्लैट बोन रिब्स होती हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो 12 पेयर्स होती हैं। अच्छा, और क्रेनियल बोन होती है, क्रेनियल बोन्स और वर्टिब्रा, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे, और पेल्विस जो खांचे अंदर की तरफ होती हैं। तो यहां से आप अगर देखेंगे तो इस ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ये ब्लड के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी और इस ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत इसकी स्टडी की जाती है और हमारे अंदर ये कितना होता है, हमारे बॉडी वेट का
का 7 to 8% होता है। तो ये ब्लड के बारे में आप 9th, 10th, 11th और बीएससी लेवल तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जानकारी यहाँ पे हमने आपको बताई है। इसका एक स्नैपशॉट ले लें